हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन कहता है कि मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ अ रिवर, ही इज इन द लाइन ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग बोट एंड इज 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोट। तो एक आदमी है कोई जो नदी के किनारे खड़ा है। तो एक बोट है, सॉरी, ये बोट है जो कि 1 मीटर लंबी है, ठीक है। और उसके सेंटर से ये आदमी जो है 5.5 मीटर दूर है, ऑलराइट। और ये बोट 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लंबी है, यानी कि इसके सेंटर से तो ये हो जाएगी 0.5 और ये भी 0.5, ऑलराइट। ही विशेस टू थ्रो एन एप्पल इनटू द बोट। इफ ही कैन थ्रो द एप्पल ओनली विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सक्सेसफुल शॉट। एज्यूम दैट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द एज ऑफ द बोट आर इन द सेम लाइन। तो ये यहाँ से एप्पल फेंकना चाहता है इस पर, तो क्या मिनिमम और मैक्सिमम एंगल होगा जो कि एप्पल इस पर जाके गिर जाए बोट पे। तो ठीक है, तो या तो एप्पल जो है इसने फेंका वो यहाँ गिर जाए इस वाले एंड पे, या फिर एक हो सकता है एक्सट्रीम केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे जाके गिरे और फिर इसके बीच में भी कहीं फेंकता है तो बोट में ही गिरेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का, हमने कोई चीज़ फेंकी प्रोजेक्टाइल में तो जितनी दूर जाके गिरती है उसको हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो इस केस में जो है रेंज हमारी क्या हो, या तो यहाँ पे गिरे यानी कि ये कितना होगी कि डिस्टेंस हो जाएगी मेरी 5 मीटर, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर दूर जाके गिरता है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 6 मीटर, क्योंकि यहाँ से 0.5 कम किया तो 5 आ गया और 0.5 ऐड किया इसमें तो 6 आ गया, ठीक है। तो हमारी रेंज जो है वो या तो 6 हो या फिर 5 हो, ऑलराइट। 5 और 6 के बीच में रेंज हो हमारी, तब जाके जो है सक्सेसफुल शॉट हम बोलेंगे, ठीक है, ऑलराइट। तो इसको हमने कंडीशन अप्लाई कर ली है क्वेश्चन में जो दी गई है, इसके लिए सॉल्व करते हैं ताकि हमारा आंसर आए। तो रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, u² sin 2θ डिवाइड बाई g, ठीक है। और यहाँ पे u तो फिक्स है हमारा, u 10 दे रखा है क्वेश्चन में, g भी हम 10 लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा u² यानी कि 100 आएगा, नीचे 10 से कट के 10 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 10 इधर जाएगा तो हो जाएगा 1/2, और 10 इधर जाएगा तो हो जाएगा क्या 3/5। ये मैजिकल ट्रायंगल हम जानते हैं, जहाँ पे अगर एंगल 37 डिग्री है तो ये साइड 3, 4, 5 है, और साइन 37 हमारा 3/5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका मतलब है 2θ लेस देन इक्वल टू 37 डिग्री, और ये 1/2 किसके लिए होता है, साइन की 30 डिग्री एंगल होगा साइन में तब 1/2 वैल्यू आती है, ऑलराइट। तो 2θ के लिए कंडीशन ये आ गई। तो ऐसे ही हम कहेंगे क्या, 2 से डिवाइड करने पर 15 से बड़ा हो थीटा और 37/2 यानी कि 18.5 से छोटा हो, ठीक है। ये सेट ऑफ एंगल्स है जिसके लिए एंगल सक्सेसफुल शॉट हम बोल सकते हैं कि बोट में जाके एप्पल गिरेगा। लेकिन हम जानते हैं किसी भी रेंज आर के लिए, अगर इसकी रेंज आर है, हमने अगर मान लो थीटा एंगल पे फेंका तो रेंज आर आई, तो साथ में एक और एंगल 90 - थीटा भी ऐसा होता है जिस पे भी रेंज सेम आती है। ये बात हम जानते हैं कि 2 एंगल रहते हैं जिसके लिए सेम रेंज आती है। क्यों? क्योंकि रेंज के फॉर्मूले में क्या आ रहा है हमारा, रेंज के फॉर्मूले में साइन 2θ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर अपन थीटा की जगह 90 - थीटा रखेंगे तो क्या होगा देखना, साइन 290 - थीटा, तो ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180 - 2θ, और फिर इसको क्योंकि साइन के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू होएगा साइन 2θ के, यानी कि 90 - थीटा रखने पर भी साइन 2θ ही आ रहा है। तो जब थीटा था तब भी रेंज आर थी, और जब 90 - थीटा रखा तब भी रेंज आर हुई, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी साइन 2θ है, यहाँ भी साइन 2θ है फॉर्मूले में, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है u² sin 2θ डिवाइड बाई g, ऑलराइट। तो ये चीज़ हमने समझ ली क्या, कि किसी भी रेंज आर के लिए देर आर 2 एंगल्स पॉसिबल, if one is theta then the another angle is 90 - theta, and how we just proved it, alright। तो एक सेट ऑफ एंगल्स तो हमारे पास आ चुका है। अब हम जो है दूसरा सेट ऑफ एंगल निकालते हैं जिसके लिए भी हमारे पास सक्सेसफुल शॉट जो है अचीव होंगे, ठीक है। तो थीटा हमारे पास क्या है 15 डिग्री एंड 18.5 डिग्री, तो 90 - थीटा क्या होंगे, 90 - थीटा होंगे हमारे पास 90 - 15 75 डिग्री, और 90 - 18.5 यानी कि 71.5 डिग्री। तो 71.5 डिग्री से बड़ा हो और 75 डिग्री से छोटा हो, तब भी जो है हमारे पास सक्सेसफुल शॉट आ जाएंगे, ऑलराइट। तब भी एप्पल बोट में जाके गिरेगा। तो हमने क्या साबित किया, हमने साबित किया कि मिनिमम एंगल जो है
15 डिग्री हो और मैक्सिमम एंगल 75 डिग्री हो, इनके लिए पॉसिबल है। लेकिन बीच में एक 53 डिग्री का, यानी कि 18.5 से लेके 71.5 तक, तो ये कितना है, ये 53 डिग्री आएगा। 18.5 से लेके 71.5 डिग्री, यानी कि 53 डिग्री का इंटरवल ऐसा है, ये इंटरवल ऐसा है जिसमें सक्सेसफुल शॉट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर्स आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।